हमारे क्लिनिक में जो आज तक हजारों बैल आए हैं उनमें से सिर्फ 2 ही अडॉप्ट हुए हैं, लेकिन एकांत उनमें से एक नहीं है। हाँ, वो पहला ऐसा बछड़ा है जिसको हमने ठीक करके जब रिलीज किया उसको वापस ले आए। अब डेयरी वाले जिन बूढ़ी गायों और बैलों को सड़क पे छोड़ते हैं उनसे अपनी फसल को बचाने के लिए किसान अपने खेत के आसपास तार लगाते हैं और ये बछड़ा उसी तार से भिड़ के अपनी एक आंख गवा बैठा। अब एकांत चाहे जितना भी छोटा और शांत बैल है, अगर उस समय इसको कोई ये कह देता ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये उसको पीट डालता। हमने जब इसके बारे में सुना तो हमें इसकी चोट की गंभीरता का पता नहीं था। हमने तो यही सोचा था कि हम सड़क पे ही इसका इलाज कर देंगे। अब जब हम वहां पहुंचे और हमने इसकी चोट को देखा तो हमें समझ में आ गया कि इसका इलाज सड़क पर करना मुमकिन नहीं है और इसको क्लिनिक लाना पड़ेगा। लेकिन बारिश इतनी जोर की हो रही थी कि इसका रेस्क्यू उस समय मुमकिन नहीं था। जब अगले दिन हम इसको लेने पहुंचे तो इसका तो कहीं अता पता ही नहीं था। आसपास के लोगों से बात करके पता चला कि इस बछड़े ने अपने बहुत से अड्डे बना रखे हैं और ये मिलेगा तो उनमें से किसी एक में। हम एक एक करके उन अड्डों पे जा तो रहे थे, पर धीरे धीरे वो अड्डे भी खत्म हो रहे थे और उसके मिलने के आसार भी। काफी देर ढूंढने के बाद भी वो बछड़ा हमें मिला नहीं है। अब हम वापस लौटने के लिए अपनी जीप की तरफ जा ही रहे थे कि किसी ने हमें आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि एक और जगह है जहाँ झाड़ियों के बीच कभी कभी ये बछड़ा अकेले बैठता है। जब हम वहां पहुंचे तो ये बछड़ा वहां पे एकांत में अपना ध्यान लगा के बैठा था, इसीलिए हमने उसका नाम एकांत रखा। उसकी एक आंख पूरी तरह बाहर आ चुकी थी और उसके एक हिस्से में मैगट्स भी पड़ गए थे। हमने उसके गले में रस्सी डाली और उसको जीप की तरफ ले जाने लगे, पर जीप में चढ़ते वक्त अचानक जैसे उसका ध्यान टूटा और वो छटपटाने लगा। स्ट्रेचर से फिसल के वो नीचे कूद गया और गिरने के कारण उसकी आंख से खून आना शुरू हो गया। हमने तुरंत उसको दोबारा उठाया और बाकी सब लोगों की मदद से उसको फिर जीप में बिठा दिया। क्लिनिक पे लाते ही सबसे पहले हमने उसके घाव को नॉर्मल सलाइन से साफ करना शुरू किया और उसके घाव पे मक्खियां ना भिन भिनाए, इसलिए साफ करने के बाद हमने उसको फ्लाई मास्क पहना दिया। जब कुछ दिन में उसका मैगट वुंड ठीक होने लगा तो हमने उसकी आंख निकाल के वहां पे स्यूचर कर दिया। जब 2 हफ्ते बाद इसकी शारीरिक दिक्कतें खत्म हो गई तो हमारी मानसिक दिक्कत शुरू हो गई। ये पूरी तरह ठीक तो हो गया था, पर एक आंख वाला बछड़ा सड़क पे कैसे जिएगा, ये बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर इसको रिलीज करना भी जरूरी था, क्योंकि जब तक हम इसको रिलीज नहीं करेंगे और घायल गाय बैलों का इलाज कैसे करेंगे। एकांत को तो हमने वापस रिलीज कर दिया, पर उसको रिलीज करने का गिल्ट हमारे साथ बना रहा और शायद इसी गिल्ट की वजह से हमने अपनी नई लार्ज एनिमल सैंक्चुरी पे फटाफट काम किया और उसको वहां तक ले आए जहां 4-5 एनिमल्स वहां आराम से रह सके। हमारी लार्ज एनिमल सैंक्चुरी हमारे क्लिनिक से कुछ दूर वो जगह है जहां पे हम उन 15-17 जानवरों को रख पाएंगे जिनका हमारे क्लिनिक में आके घाव तो ठीक हो जाता है, पर वो हमेशा के लिए अपंग हो चुके होते हैं। अब दुख इस बात का था कि हमारी लार्ज एनिमल सैंक्चुरी थोड़ी बहुत तैयार तो हो गई है, लेकिन एकांत अभी भी सड़कों पे कहीं मारा मारा फिर रहा होगा। हमने उसको कॉलर्स को फोन लगा के पूछा कि कहीं उनको वो अपने आसपास दिखा या नहीं, पर उनके हिसाब से तो वो उस इलाके से गायब ही हो चुका था। हमने कई बार जाके उसको तलाशा भी, पर हमें वो कहीं मिला ही नहीं। कुछ दिन बाद हम किसी और बैल को रेस्क्यू करने निकले हुए थे कि हमने देखा सड़क के एक कोने से एक बैल हमें आंख मार रहा है। हमने एकांत को गाड़ी में बिठाया और सीधा काउ सैंक्चुरी की तरफ चल पड़े। अब एकांत की तरह एक बारी बादशाह अकबर को भी थोड़ी चोट लगी तो बीरबल ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्हें इस बात पे इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने बीरबल को उठा के जेल में डाल दिया। अब जब अगले दिन वो शिकार खेलने गए तो कुछ कबीले वाले ने उनको पकड़ लिया और उनकी बलि देने लगे। तो बलि देते हुए उन्होंने देखा कि भाई अकबर को तो चोट लगी हुई है और चोट लगे व्यक्ति की वो बलि दे नहीं सकते थे, तो अकबर को रिहा कर दिया गया। अब अकबर जब वापस महल में आए तो उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और कहा कि भाई तुम ठीक कह रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जेल में डाला, ये तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ। तो बीरबल ने कहा, महाराज अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ शिकार खेलने गया होता और इस समय मेरी बलि चढ़ चुकी होती। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।